हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 को फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ये विलोपन विधि भी है और प्रतिस्थापन, दोनों में विधि से हमें हल करना है। और कौन सा विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो हालांकि मैं आप लोग से बता देना चाहता हूं कि विलोपन विधि सबसे आसान विधि माना जाता है। देखिए, इक्वेशन जो होता है ना, 3 विधि से निकाला जाता है। एक होता है विलोपन विधि होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि होता है, एक होता है वज्र विधि। हालांकि इसमें 2 ही विधि इसमें दे रखा है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। तो हम आज विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करेंगे और दोनों विधि से आसानी तरीका से आप लोग को हम सिखाएंगे। तो चलिए किताब को साइड कर लेते हैं और अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दे रखा है। तो हम इसे अब हल करना चालू करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया बच्चों। अब देखिए, इसे हम पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले हम विलोपन विधि से इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, विलोपन विधि पहले है, हल करेंगे तो विलोपन विधि तो देखिए विलोपन विधि से कैसे हल होता है। तो देखिए यहाँ हमारा है x + y = 5 है, ओके। फिर क्या है, 2x - 3y = 4 है, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ हम इसे ऐसे कर लेंगे। इस समीकरण को हम यहाँ पर देखिए, बीच वाला जो पद है y है, यहाँ पर इसमें है कितना, 3y है। तो देखिए ये 3 को लेकर चले जाएंगे यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ y के पहले 1 छिपा रहता है, इसको हम 1 लेके आ जाएंगे नीचे। आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में भी ले सकते हैं, यहाँ फर्स्ट पद से भी ले सकते हैं, वो से आ जाएगा। हम पहले बीच वाला पद से लेते हैं, ओके। तो देखिए अब गुना कीजिए। अब गुना कैसे किया जाता है वो भी समझ लीजिए। तो देखिए गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3x होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x लिखें, ओके। फिर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे। और फिर है 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, ओके। बराबर है, बराबर। फिर 5 में 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम उसी प्रकार 1 में अगर 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। माइनस है, माइनस दिए। 3y में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3y हो जाएगा, ओके। अब बराबर है तो बराबर दिए, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए प्लस 3x अब प्लस 2x तो कितना होगा, प्लस प्लस में है तो ये जुट जाएगा। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 5x हो गया। और देखिए प्लस 3y और माइनस 3y, प्लस माइनस है, जाती 1 है, इसे हम काट देंगे, ओके। अब बराबर, अब क्या करेंगे, 15 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए x बराबर हमें मान आ जाएगा 19, ये गुना में है तो इस साइड आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान आ गया। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रखो, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हमने लिख लिया। तो हमारा एक समीकरण क्या है, x + y = 5 है। अब x का मान जो हमें आया है 19/5 आया है, अब प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम y बराबर, अब देखिए y बराबर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 5 है तो 5, प्लस है तो उसे जाएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसे लसा पर ले लेते हैं। 5 1 का लसा कितना होता है, 5। 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
25 और माइनस 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में, और 1 में 19 से गुना करेंगे तो 19 से होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 25 में से 19 जाएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बाटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए हमें x का मान जो मिल गया यहाँ पर 19/5 और y का मान हमें मिल गया 6/5 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों ये हमारा सबसे आसान विधि जो कहा जाता है विलोपन विधि से हमने इसको हल कर लिया। ओके, चलिए अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों विधि से हल करने के लिए कहा गया है। ओके, और आपको जो सबसे अधिक उपयुक्त लगेगा वही चीज़ से आपको बनाना होगा। तो हमने विलोपन विधि से इसे हम बना लिया। अब चलते हैं इसे हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ओके, तो अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से भी बनाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में आपको आंसर मिलाते चलिएगा, आंसर आपको राइट आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब चलिए प्रतिस्थापन से चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे चलेंगे। क्या है क्वेश्चन में, x + y बराबर 5 है और फिर क्या है 2x - 3y बराबर 4 है। यही है, देखिए क्वेश्चन में यही है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनता है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से x है तो x अब बराबर ये 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस y है तो उस आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। फिलहाल हमें x का मान 5 माइनस क्या आया, y आया। अब इसी को हम समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 4। ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिखें, x का मान कितना आया है तो 5 माइनस y। ओके, यहाँ पर माइनस है माइनस 3y बराबर 4, हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे, 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे काट दीजिए ना डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 दूना 4, ये 2 बार में हमें कट जाएगा ना। तब बच गया क्या, 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस y माइनस 3y तो क्या होगा माइनस 4y बराबर का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों देखिए, अब यहाँ पर हम -4y बराबर क्या होगा, देखिए ये 2 है 2 लिखें, 2 है तो 2, ये प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -4y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना, माइनस का ये हमारा 3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर काटेंगे नहीं, काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर काटते नहीं हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है बच्चों, ताकि हम क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ई वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, x का मान कितना आया है 5 माइनस y आया है, तो यहाँ पर हम 5 माइनस y लिखेंगे। मिस्टेक हो जाता है बच्चों, मैथ ना है। और यहाँ क्या है 3y तो 3y बराबर 4 लिख लिए। अब गुना कीजिए तो 5 में 2 से तो 5 दूना का 10 माइनस 2 में y से तो करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस है माइनस 3y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो देखिए
10 माइनस 2y माइनस 3y तो माइनस 5y अब बराबर का 4 हो जाएगा। ओके, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5y बराबर 4, ये प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस 5y बराबर माइनस 10 में से 4 जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा ना। तो देखिए y का मान प्रतिस्थापन विधि से भी 6/5 आया और यहाँ विलोपन विधि से भी बनाया तो y का मान आया है कितना 6/5 आ गया। अब इसे हम यही y का मान समीकरण क्या करेंगे कि ई वाला में हम रख देंगे, ई वाला फर्स्ट में हम रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण हमारा 1 जो है यहाँ पर ये है x बराबर 5 माइनस y है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर 5। ओके, अच्छा 5 माइनस y, तो यहाँ पर क्या होगा y का मान कितना आया है, तो y का मान हमें आया है 6/5 आया है। देखिए 6/5 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/5। अब इसे हम क्या करेंगे लसअप ले लेते हैं, तो 5 अब यहाँ क्या होगा 25 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा तो 19/5 आ गया। तो x का मान 19/5 हमें 5 आ गया। यहाँ पर भी विलोपन विधि से आया था x बराबर 19/5, अब प्रतिस्थापन विधि से भी हमें 19/5 आ गया आप लोग को सामने। यहाँ पर बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट काट दिया था, नहीं करता है, हम काट दिए थे, बाय मिस्टेक हो गया था। ओके, सॉरी इसके लिए। तो आप यहाँ इग्नोर कर दें, ये बात को इग्नोर कर दें, फिर यहाँ से हम आप लोग यहाँ तक ले तो समझ गए होंगे, यहाँ तक ले तो यही चीज़ को यहाँ पर हम मान को पुट कर दिए। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हो गया और ये हमारा विलोपन विधि से हो गया। हालांकि दोनों विधि सबसे बेस्ट है। हालांकि विलोपन विधि आपको केवल कोई चीज़ को पलटा जाता है, समीकरण 1 या 2 में आपको दोनों दिन आपको कोई एक चीज़ को पलटना पड़ता है, तब जाके प्रतिस्थापन होता है। नामे है प्रतिस्थापन विधि, जब तक ले उसको प्रतिस्थापन नहीं कीजिएगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो हमने समीकरण 1 को प्रतिस्थापन किए, आप चाहेंगे तो समीकरण 2 को प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अगर समीकरण 2 को प्रतिस्थापन करके हम बनाते तो कैसे होता है, तो इसको कैसे प्रतिस्थापन करते हैं, तो इसको इस प्रकार करते हैं 2x बराबर ऐसे करते हैं 4 माइनस का 3y है तो उसको प्रशांतर करते तो प्लस का क्या हो जाता 3y हो जाता। तो x बराबर क्या हो जाता 4 माइनस 4 प्लस क्या हो जाता 3y, गुना में है तो इस साइड आ जाता तो बाटा में हो जाता कितना 2 हो जाता है। इस प्रकार प्रतिस्थापन करते हैं, फिर हम इसी को मान समीकरण 1 में रख देते तो बन जाता। इसी प्रकार बच्चों हम बनाते हैं। तो देखिए हम दोनों विधि से आप लोग को बना के दिखा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। ओके, जय हिंद।